दवा का असर अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। यही वजह है मेरे दोस्त कि चिकित्सा के क्षेत्र में गारंटी नाम का असर नहीं होता है। लेकिन मेरे दोस्त आपको प्रोडक्ट का एहसास क्यों करना चाहिए, आपको प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितने भी लोग आपको मंच पर दिखे ये कोई व्यापारी लोग हैं क्या, ये कोई बिजनेसमैन थे क्या, इनका कोई बिजनेस का बैकग्राउंड था क्या? ये आपकी और मेरी तरह आम लोग थे और इनके पास हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा, कोई हमारा हेल्थ एडवाइजर पहुंचा, इनके घर में कोई शारीरिक समस्या थी, इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, जब रिजल्ट मिला तब एक बीड़ा उठाया कि जैसे मेरे घर की बीमारी ठीक हुई है समाज के हर घर की बीमारी ठीक करूंगा, और तब जाकर आज स्टार सफा करे और अपना रैंक ठीक किया। यानी कि मन पर आया हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट का यूजर रहा है, उसने रिजल्ट दिया है, और अगर इनको रिजल्ट मिला है तो आपको भी 100% यूज करने का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा लोग कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि सर सब कुछ बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है, हेल्थ का काम है, रिजल्ट बढ़िया है, इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों ने रिजल्ट लिया है इसलिए तो काम कर रहे हैं, उन्हें भरोसा है प्रोडक्ट पर इसलिए तो घर घर जाकर बता रहे हैं। लेकिन सर ये जो जोड़ने तोड़ने वाला काम आपने लगा दिया ना कि तुम 2 लाओ, वो 2 4 को लाएंगे, वो 4 8 को लाएंगे, सर सब बढ़िया है लेकिन ये जोड़ने तोड़ने वाला काम हमसे नहीं होगा। क्योंकि जैसे किसी को जोड़ने के लिए बोलेंगे मार्केट में जोड़ने तोड़ने वालों को लेकर ऐसी राय बन गई है, ऐसी अवधारणा बन गई है कि आदमी जरूरत पड़ने पर अपने घर का सोना बेचकर मुझे पैसा दे देगा, लेकिन जोड़ने वाले काम में मेरे साथ कभी भी नहीं आएगा। तो ये अगर जोड़ने तोड़ने वाला काम ना हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके प्रोडक्ट नहीं अच्छे हैं तो किसी मेडिकल स्टोर पर रखवा दो, किसी आर्थिक स्टोर पर रखवा दो, हम वहां से जाकर ले लेंगे, लेकिन ये जोड़ तोड़ने वाला काम हमसे नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये तथ्य जानने के बाद भी हम क्यों पिछले 14 साल से, पिछले 11 साल से ये जोड़ने तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। उसका कारण है कि एक प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप प्रोडक्ट बनाओ, किसी सेलिब्रिटी को 10-12 करोड़ रुपए दो और वो सेलिब्रिटी टीवी पर आकर बोलेगा कि मेरी जवानी का राज है झंडू चमनप्राश। अमिताभ बच्चन टीवी पर आते हैं और बोलते हैं मेरी जवानी का राज है झंडू चमनप्राश। सलमान खान बोलते हैं मेरी बॉडी का राज है रिवाइटल। ऐश्वर्या राय बोलती है मेरे गोरेपन सुंदरता का राज है लक्स। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको वाकई में लगता है कि अमिताभ बच्चन ने कभी झंडू चमनप्राश खाया होगा? क्या आपको लगता है कि सलमान खान की बॉडी इसलिए बनी है कि वो रिवाइटल खाता है? या आपको ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या राय इसलिए सुंदर है वो लक्स लगाती है? उनके कुत्ते भी नहीं लगाते लक्स, उनके नौकर भी रिवाइटल नहीं खाते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त मार्केट में चलन है, क्योंकि हम उनके फैन हैं, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, तो वो टीवी पर आकर जहर भी बेचते हैं कि बोलो जुबा केसरी, हम सारे वो भी खरीद के खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उनके फैन है। वो जो बोलेंगे हमें वो सच लग जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त मार्केट में लोग पैसा लेकर जहर बेचने को भी तैयार है, जहर बेचकर पैसा कमाने के तैयार है। एक तरीका ये है प्रोडक्ट बेचने का, दूसरा तरीका है जिससे हम काम कर रहे हैं कि अगर मैं आज मार्केट में जाता हूं, मैं अगर प्रोडक्ट यूज करता हूं और अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा तभी मैं अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को बताऊंगा। यस और नो? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं आपके छोटे भाई की तरह हूं, छोटा भाई हूं और मुझे बीपी की समस्या है, मैंने कार्डियोडॉक यूज किया और मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। अगर मैं आपका सगा भाई हूं, जीवन में अगर आपको कभी बीपी की समस्या हुई तो मैं आपको कार्डियोडॉक यूज करने की सलाह दूंगा या नहीं दूंगा? चलिए परिस्थिति को उल्टा कर देते हैं कि मान लीजिए आप मेरे बड़े भाई बहन हैं और आपको बीपी की समस्या है, आपने कार्डियोडॉक यूज किया, आपका बीपी कंट्रोल हो गया। मैं आपका छोटा भाई हूं, 3 साल बाद मुझे भी किसी कारण से बीपी की समस्या हो गई। अगर कार्डियोडॉक से आपका बीपी कंट्रोल हुआ है तो वही कार्डियोडॉक मुझे यूज करने की सलाह दोगे या नहीं दोगे? दोगे या नहीं दोगे? अगर रिजल्ट आया है तभी सलाह दोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10,000 रुपए कमीशन लूंगा, अपने छोटे भाई को गलत सलाह दो, दोगे क्या? मैं आपको बोलूंगा 20,000 कमीशन दूंगा, क्या आप अपने छोटे भाई से झूठ बोलोगे?
बोलोगे? यानी कि मेरे दोस्त, हमारी कंपनी एक बात जानती है कि अगर दुनिया में सच बेचना है तो एक अपना ही अपने को सच बेचेगा। पराया डॉक्टर, पराया दुकानदार, उसे सच से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मुनाफे से मतलब है। और यही वजह है कि हम भी अमिताभ बच्चन को 10 करोड़ दे सकते थे। अमिताभ बच्चन ने टीवी पर आकर बोलते हैं मेरी जवानी करा दे मिनटों। हम भी चाहते तो सलमान खान को 10 करोड़ दे सकते थे और सलमान खान टीवी पर आकर बोलते मेरी बॉडी करा दे 100 क्लास। हम चाहते तो हम भी 5-7 करोड़ सलमान को दे सकते थे और वो बोलती कि मेरी सुंदरता करा के डायलॉग। लेकिन हमने झूठे आरोप पर नहीं रचे। हमने आपको बोला कि सबसे पहले आप प्रोड्यूस करो, और अगर आपको रिजल्ट आता है तो अपने जान पहचान के लोगों को बताओ। पहले अपने घर की बीमारी ठीक करो, फिर समाज की बीमारी ठीक करो, और जो पैसा सलमान खान, शाहरुख खान कमा रहा है वो पैसा आप करो, वो पैसा आप कमाओ। आप मुझे बताओ, हमने गलत काम किया? आज के समय में जहां गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर बन रहा है, उस समय में हमने गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने का एक काम किया। और मेरे जैसे, कृष्णा सर जैसे, राम रमेश सर जैसे, अंकुर सर जैसे, रितेश सर जैसे लोगों को इस संस्था ने एक मौका दिया कि जाओ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करो और तुम भी एक लग्जरी लाइफ जियो। जो पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटी कमा रहे हैं, वो पैसा कमाने का मौका इस संस्था ने मुझे और आपको दिया। आप मुझे बताइए, संस्था ने गलत काम किया या अच्छा काम? क्या कहने, लाजवाब सर, लाजवाब। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये काम लगता भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं मुहिम में हूं। मुझे लगता है कि मैं क्रांतिकारी काम कर रहा हूं, और क्रांति है आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने की। वो आयुर्वेद जो हमारे देश में जन्मा, वो आयुर्वेद जिसको हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में लिख कर गए, और जिस आयुर्वेद का इस्तेमाल करके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग 100 साल लिया करते थे, उस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने की क्रांति मुहिम में ये एडब्ल्यूपीएल फाइटर लगा हुआ है। और आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जो भारत में जन्मा, लेकिन आज भारत में ही पहचान का मोहताज बना हुआ है। आज भारत में ही आयुर्वेद स्ट्रगल कर रहा है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आज अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, हम उसको आयुर्वेद के पास लेकर जाते हैं या एलोपैथ के पास लेकर जाते हैं? पहले एलोपैथ से दिखाते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो होम्योपैथ से दिखाते हैं, और अगर नहीं ठीक हुआ तो मजबूरी में आयुर्वेद के पास लेकर जाते हैं। यानी कि मेरे दोस्त, जिस आयुर्वेद को यूज करके हमारे बड़े बुजुर्गों को आज से 50-100 साल पहले डायबिटीज नहीं हुआ करता था, बीपी नहीं हुआ करता था, हमारी दादी को कभी गठिया नहीं हुआ, यानी कि जो समस्याएं आज घर घर में हो गई है, पहले ये समस्या नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे और हमने उसी आयुर्वेद को खो दिया, उसी आयुर्वेद को भुला दिया। और ये एक सोची समझी साजिश थी मेरे दोस्त। हमारा देश 250 साल गुलाम रहा। पहले मुगल आए, मुगलों को पता था कि अगर भारतीयों पर राज करना है तो इनको शारीरिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। और आपने इतिहास पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनी आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिसके साथ हमारा आयुर्वेद जलकर खाक हो गया। लेकिन मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि जैसे मुगलों को भारत छोड़ना पड़ा, एक दिन हमको भी भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हम पर राज करने की दूसरी तकनीक अपनाई। अंग्रेज आए और अपने साथ अंग्रेजी खाना लेकर आए। ये जो पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक हमारा डेली खा रहे हैं, क्या ये भारतीय खाना है? क्या ये भारत में बना है? नहीं। ये अंग्रेज अपने साथ लेकर आए, 150 साल हम पर राज किया। और भारत का एक युवा जो सुबह उठकर दूध दही पिया करता था, आज वही भारत का युवा सुबह उठकर, उसको क्या चाहिए सुबह उठते? ब्लैक टी, चाय। चाय कौन लाया था? क्या चाय भारतीय पेय है? और अगर भारतीय पेय तो आप मुझे बताओ, आपने महाभारत, रामायण या किस ग्रंथ में पढ़ा है कि हमारे ऋषि मुनि सुबह सुबह उठकर चाय पीते थे? ये आदत लगवाई गई है। और ये चाय वही चाय है जिसमें मिला कैफीन आपका लीवर खराब कर देता है, जिसमें मिली चीनी आप
आपको डायबिटीज का पेशेंट बना देती है। यानी कि इस तरह के खाने का हमें आदी बनाया गया और अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी दवा छोड़कर गए। और अगर आपको इसका साक्ष्य चाहिए तो आपका अगर कोई एमआर दोस्त हो जो फार्मेसी फील्ड में काम कर रहा हो, उससे आप पूछिएगा भारत में बिकने वाली हर एलोपैथिक मेडिसिन का पेटेंट किसी विदेशी कंपनी के पास है। यानी कि मेरे दोस्त, अगर आप दुकान से जाकर एक पैरासिटामोल खरीदते हो, 10 रुपए देते हो, लेकिन उस 10 रुपए का एक हिस्सा विदेश में बैठे उस पैरासिटामोल कंपनी के मालिक की जेब में भी जाता है। यानी कि कहने के लिए मेरे दोस्त, कहने के लिए मैं और आप 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन आज भी अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करके आर्थिक रूप से मैं और आप अंग्रेजों के गुलामी हैं। आपको मेरी बात सुनकर लग रहा होगा कि सर एलोपैथ की बुराई कर रहे हैं, सर एलोपैथ के खिलाफ है। नहीं, मैं एलोपैथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ आयुर्वेद के साथ हूं। मेरा कहना ये सिर्फ है कि अगर एलोपैथ इतना ही अच्छा था तो याद कीजिए 2020 का समय जब कोविड आया भारत में, और कोविड के समय 2020-2022 में वही बड़े बड़े एलोपैथ के ज्ञाता जो बोलते थे अरे आयुर्वेद क्या है, ये तो झाड़ फूक है, दादी माँ के नुस्खे हैं, इससे कुछ होता है क्या, वही बड़े बड़े एलोपैथ के ज्ञाता मुझे और आपको कोविड के टाइम पे काढ़ा पीने की सलाह दे रहे थे। आप मुझे बताइए कि जब मानव सभ्यता अपने अंत की ओर थी और मैं और आप घर में दुबक कर ये सोच रहे थे कि पता नहीं कल का सूरज देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस वक्त इस देश को किसी सरकार ने नहीं बचाया, उस वक्त इस देश को हमारे आयुर्वेद ने बचाया, घर में लगी तुलसी ने बचाया, घर के डब्बे में रखी हल्दी ने बचाया। यानी कि आयुर्वेद था, इसलिए आज भारत जिंदा है, इसलिए आज स्वस्थ है। और मेरे दोस्त, उसी आयुर्वेद को आज ये लोग जो मंच पर आए घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो आयुर्वेद प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु रहा करता था। आप मुझे बताइए, उस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाकर हमने गलत काम किया या अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। लोग बोलते सर राम परमेश्वर ने पैसा कमा लिया, सर किशोर ने पैसा कमा लिया, मोदी ने पैसा कमा लिया, सर हम पैसा नहीं कमाए तो आगे क्या फायदा होगा? अरे बात पैसे की हो नहीं रही है, बात पैसे की है नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, आप संस्था में आए, आपने टीम बनाई, टीम आपसे नहीं बनी, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपने 5 घर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया और आपने प्रोडक्ट पहुंचाने की वजह से 5 घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मेरे दोस्त दाम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दाम से बढ़कर की एक चीज है और वो है दुआ। उन 5 लोगों की दुआ मिलेगी जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आप सम्मान के साथ सर उठाकर समाज में जियोगे कि हाँ, मेरी वजह से 5 अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ होने का मैंने मौका दिया है। बात पैसे कमाने जरूरी नहीं। अरे पैसा तो ऑप्शनल है, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो नुकसान क्या है? और लोग मुझे बोलते हैं कि सर 18-19 हजार रुपए की बात हो रही है, सर कैसे लगाते? कितने खोखले हो गए मैं और आप। 18-19 हजार रुपए को बड़ा अमाउंट बता रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं और आप हर साल 18-19 हजार रुपए खर्च करते हैं सिर्फ बीमार होने के लिए। बताओ कैसे? आप समझिए, एक कार्यकारी युवक जो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकल रहा है या दुकान चला रहा है, वो डेली 50 रुपए चाय समोसे में खर्च कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे कोई दोस्त मिल गया, कोई मेहमान आ गया तो भैया दिन में 2-3 चाय और 1-2 समोसा या कचौड़ी तो हो ही जाता है। दिन में 50 रुपए चाय समोसे में खर्च हो रहे हैं, एक महीने में 30 × 50 1500 रुपए किस पर? चाय समोसे। 12 महीने में 1500 × 12 लगभग 18.5-19 हजार रुपए निकल कर आएंगे। किस पर? उस चाय पर जिसमें मिली चीनी 20 साल बाद आपको डायबिटीज का पेशेंट बनाने वाली है। वो समोसा जिसमें मिला हुआ तेल 20 साल बाद आपके हार्ट का ब्लॉकेज करने वाला है और आपको बीपी का और हार्ट का पेशेंट बनाने वाला है। मेरे दोस्त, मैं और आपको हर साल 18-19 हजार रुपए बीमार
तो क्या स्वस्थ होने के लिए 18-19 हजार रुपये खर्च नहीं कर सकते? कितने खोखले लोग हो गए। हम एक बाइक खरीद कर लाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए देते हैं, उस बाइक की भी साल में 3 बार सर्विसिंग कराते हैं, एक सर्विसिंग में 1500-2000 रुपए खर्च कर देते हैं। क्यों? कि बाइक अच्छे से चलेगी, एवरेज बढ़िया देगी, पिकअप अच्छा देगी। लेकिन दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन कौन सी है? ह्यूमन बॉडी। ये जो शरीर है, ये भगवान की बनाई सबसे अद्भुत और सबसे जटिल संरचना है, जो आज तक हमारे वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए। लेकिन दिक्कत क्या है? ये जो मशीन है, ये मुझे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बाइक के लिए 1.5 लाख रुपए दिया है, इसलिए हर 3 महीने में सर्विसिंग करा रहे हैं। लेकिन इस शरीर की सर्विसिंग कराने के बारे में हमने कभी सोचा? जबकि बचपन से गंदा पानी पिया, गंदी हवा में सांस लिए, फास्ट फूड खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर अनाज खा रहे हैं। यानी कि मेरे दोस्त, क्या इस शरीर को सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी? और नहीं कराते। यही वजह है कि 45-50 की उम्र के बाद आप एक कॉमन ट्रेंड देखो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप जब 20 साल के थे, 15 साल के थे, 4 मंजिला इमारत में सीढ़ियां चढ़कर बड़े आराम से पहुंच जाते थे। लेकिन आज आपकी उम्र 35-40 साल हो गई है, दूसरी मंजिल तक तो आप पहुंच जाओगे, तीसरी मंजिल आते आते हाफने लगोगे, और चौथी मंजिल में तो फिर 4 कंधों में जाओगे। उसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। मुझे बताइए, शरीर तो वही है ना, दिल तो वही है ना। लेकिन जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में 4 मंजिल चढ़ जाता था, आज 40 साल की उम्र में क्यों नहीं चढ़ पा रहा? क्योंकि वो जो तला हुआ समोसा हमने खाया है, वो जो चीनी हमने खाई है, वो हमारे दिल को कमजोर कर रही है, और हमें लग रहा है बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापा नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। आपके शरीर को सर्विसिंग की जरूरत है, लेकिन हम चाय समोसे में 19-20 हजार रुपए खर्च कर देंगे। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अरे आप मुझे बताइए, आप सड़क से जा रहे हो, आपके जेब में 20 हजार रुपए में गिर गए, क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाओगे क्या? सड़क पर आ जाओगे क्या? घर रुक जाएगा क्या? बच्चे स्कूल से फीस नहीं भर पाएगी क्या? कुछ नहीं होता 20 हजार रुपए में। और इसको उल्टा कर देते हैं। आप सड़क से जा रहे हो, 20 हजार रुपए पड़े हुए मिल गए, क्या हो जाएगा? बिटिया की पढ़ाई हो जाएगी क्या? बच्चों की शादी हो जाएगी क्या? घर बन जाएगा क्या? सपने पूरे हो जाएंगे क्या? मेरे दोस्त, 20 हजार जाने से या 20 हजार मिलने से जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये मौका है आपके पास, और यही मौका आज से कुछ साल पहले मेरे जीवन में आया था। और मेरे दोस्त, मैंने कितना पैसा कमाया, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात ये है कि आज 8 लाख से ज्यादा लोगों को एक के माध्यम से स्वस्थ करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और अगर आपके लिए पैसा अहमियत रखता है, तो मैं आपको बताने नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाने आया हूं कि अगर आपको आयुर्वेद की ताकत पर जरा भी संदेह है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये लोग किराए के लोग आए हैं, जो गोरा है उसको 500 मिला है, जो काला है वो 300 रुपए में आया है, तो मेरे दोस्त, प्रोग्राम के बाद रुकना, मिलकर जाना, स्टेटमेंट चेक करके जाना। आज इसी आयुर्वेद के दम पर लोगों को स्वस्थ करके हर महीने 16 से 17 लाख रुपए की इनकम आती है। ये ताकत है आयुर्वेद की। तो मेरे दोस्त, ये तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी के बारे में एक लास्ट में 10 मिनट में अपनी बात खत्म करते हुए मैं एक वक्तव्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक बार एक पुजारी जी थे, भगवान के बड़े भक्त थे, जिंदगी भर शादी नहीं की, क्योंकि भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। तो जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक बार बाढ़ आई और सरकार ने आदेश दिया गांव खाली करो, क्योंकि बाढ़ का पानी गांव में घुसेगा तो लोगों की मौत हो सकती है। तो गांव के लोगों को पता था कि पुजारी जी को तो कुछ पता चला नहीं होगा, वो तो पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। तो 4 लोग गए, पुजारी जी को बताया कि पुजारी जी गांव में बाढ़ आने वाली है, हम गांव खाली कर रहे हैं, आप चलो। पुजारी जी कहाँ मानने वाले थे? बोले मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी चिंता मत करो, मेरी रक्षा ऊपर वाला करेगा। तो 4 गांव वाले बता के परेशान, जब पुजारी जी नहीं मानते हैं तो गांव वाले चले जाते हैं। बाढ़ का पानी गांव में घुसता है तो पुजारी जी क्या करते हैं,
मंदिर की छत पर चढ़ जाते हैं। एक नाव आती है और नाव बताती है कि पुजारी जी अभी पानी और बढ़ेगा, फटाक से आप नाव में आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। पुजारी जी कहाँ मानने वाले थे, वो बोले नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैंने पूरा जीवन देसी घी के दिए भगवान के सामने जलाए हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। बाढ़ का पानी गांव में घुसा और बढ़ता गया, पुजारी की गर्दन तक आ गया। एक एनडीआरएफ का हेलीकॉप्टर आया, उसने सीढ़ी फेंकी, ऊपर से अनाउंसमेंट हुई कि पुजारी जी सीढ़ी पकड़ लो, आपको ऊपर खींच लेंगे, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन पुजारी जी मानने को तैयार नहीं। पुजारी जी बोले जाके रखो साई है, मार सके ना कोई, चिंता मत करो, मैं तो ऊपर वाले का भक्त हूं, मुझे ऊपर वाला बचाएगा। अब पुजारी जी ऊपर वाले का इतना नाम ले रहे थे कि ऊपर वाले ने बोला आजा तू ऊपर ही आ जा। बाढ़ का पानी बढ़ा, पुजारी जी डूब गए और ऊपर चले गए। लेकिन क्योंकि कर्म अच्छे थे तो स्वर्ग मिला। जैसे ही स्वर्ग में ईश्वर के सामने पहुंचे, एकदम आया तो ईश्वर ने पूछा कि अरे पुजारी जी आपको तो स्वर्ग मिला है, लोग तो स्वर्ग में आने के लिए तरसते हैं, आप नाराज क्यों? तो पुजारी जी बोले कि हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी, लेकिन जब मेरे जान पर बात आई आप मुझे बचाने भी नहीं आए। तो भगवान बोलते कि अरे मूर्ख, जब तेरे गांव में बाढ़ आई थी तो 4 लोग मुझे बचाने आए थे, बताने आए थे कि गांव में बाढ़ आने वाली है। वो 4 लोग किसने भेजे थे? मैंने भेजे थे। जब तू मंदिर की छत पर चढ़ा था, एक नाव तुझे बचाने आई थी, वो नाव किसने भेजी थी? मैंने भेजी थी। जब तू मंदिर की छत पर था, गले तक पानी था, अरे मैंने तो एक हेलीकॉप्टर तक भेज दिया, वो किसने भेजा था? मैंने भेजा था। लेकिन तू मूर्ख है, तू मेरा इंतजार करता रहा, इसलिए मैंने तुझे अपने पास ही बुला लिया। और मजे की बात यह है कि ये कहानी पुजारी जी की नहीं है, ये कहानी तो मेरी और आपकी कहानी है कि मैं और आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते कि हे भगवान मेरे घर में बीमारी है ठीक कर दे, हे भगवान मेरे घर में पैसे की दिक्कत है ठीक कर दे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज तक हुआ कि आप घर गए, छत फटी और पैसे की बारिश होने लगी? ऐसा कभी हुआ है क्या? ईश्वर क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनते? वो सुनते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते, वो किसी मौके को भेजते हैं। वो मौका किसी इंसान और किसी प्लेटफॉर्म के रूप में हो सकता है, जैसे वो मौका मेरे जीवन में आया, अंकुर जी के जीवन में आया, आपके डायमंड के जीवन में आया। आज वही मौका आपको मिला है और अब आपकी बारी है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर बताइए। तो मेरे दोस्त, अंत में सिर्फ एक संदेश देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मुझे जो लेकर आया है वो इसलिए लेकर आया है कि अगर मैं जुड़ गया तो सामने वाले का 500,000 रुपए का चेक बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम वो लोग हैं जो बचपन से परिवार की अहमियत समझते हैं, जो नाते रिश्तों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो जो व्यक्ति आपको इस प्रोग्राम में लेकर आया है, आपसे 500 रुपए कमाने के लिए लाया है, उसने हमारा प्रोडक्ट यूज किया था, उसे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला। और एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि जब भी उसके पास कोई अच्छा मौका होता है तो वो अपने जानने वालों को बताता है। तो मेरे दोस्त, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका धन्यवाद। आप इस संस्था में ज्वाइन करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपको लेकर आया है एक बार दिल से उसे धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छे मकसद के लिए इस प्रोग्राम में आपको लेकर आया। कर सकते हैं उसका धन्यवाद। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद देता हूं और यहीं पर अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग का प्यार ऐसे मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत साथियों, गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि धन्यवाद के रूप में अभी तक की सबसे जोरदार शानदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, खड़े हो गए, खड़े हो गए, जोरदार शानदार तालियां।
तक जा रहे हैं तब तक तालियां आपकी बजनी चाहिए, कोई और से जाएगा नहीं। तालियां बजनी चाहिए आपकी। अगर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठ जाइए। साथियों, इस प्रोग्राम की मेन रिकॉग्निशन अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, आप सभी का सहयोग चाहिए। तैयार है आप लोग? ब्रॉन्ज रिकॉग्निशन बुलाए। चलिए, पहला नाम दिलदार, रमेश, राम लखन, राम भजन, प्रभात पांडे, बबलू विश्वकर्मा, पन्नालाल यादव, प्रिंस मौर्य, रामाशंकर पाल, अभय चौहान, बबूती चौहान, नरेंद्र मणि, बद्रे आलम, श्री कृष्ण मौर्य, रामलाल यादव, राम सनेही, आप इस पे हम लोग वही बात होगी। देवानंद तिवारी, विजय गुप्ता, जगदेश आलोक वर्मा, मनोज सिंह, अखिलेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार सिंह, कृष्ण मुरारी सिंह, सुनील कुमार, रामफूल यादव, सहदेव यादव, मतिया देवी, गोधन, राजन कुमार, श्याम सुंदर कनौजिया, जिनका नाम है वो स्टेज पे आए, कोई बाहर नहीं जाएगा प्लीज। महोदय सहानी, श्याम सुंदर कनौजिया, राजेश यादव, खुशवंत पटेल, उमेश यादव, शिव कुमार, जुबेर खान, आरिफ खान, मोबिन खान, मोबाइल से हो जाएगा ना, रामायण यादव, राम प्रभाव यादव, अब्दुल सईद, हेरा खान, सारुद्दीन खान, निशांत वर्मा, विपिन यादव, जिनका मैं नाम ले उसे डाल रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं। अभय कुमार भास्कर, अनिल कुमार, विजय कुमार, राजेश यादव, या तो साला सुनेंगे तो कहेगा भैया आप नहीं कर पाएंगे, वो बात समझाओ। आशीष कुंड, रवि कुमार, अनिल जायसवाल, राहुल कुंड, बल्ली, संतोष पाल, कौशलेंद्र मोहन त्रिवेदी, चंद्रमणि त्रिपाठी, डॉक्टर नीरज सिंह, दीनदयाल गुप्ता, डॉक्टर पीके चौहान, श्यामदीप यादव, मनीष शर्मा, ज्ञानेंद्र यादव, रामलाल गोंड, बहादुर गौतम, अरे भाई गोल आ गया, रमेश यादव, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लल्लभ प्रसाद गोंड, सुरेश राम, अजय गुप्ता, सुभाष